हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 10 ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। तो जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई है। हम लोग आ गए हैं अपने उस टॉपिक के साथ जिसका सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग और कंफ्यूजन बना हुआ था बच्चों के बीच में। वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। एंजल इन्वेस्टर्स का वीडियो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखकर आइए, उसके बाद आइए वेंचर कैपिटलिस्ट का टॉपिक, उसके बाद आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। और एक बात कह दूं, तभी समझ में आएगा, ओके? क्योंकि डिफरेंशिएट करना तभी पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद वेंचर कैपिटलिस्ट। व्हाट आर वेंचर कैपिटलिस्ट? तो बिना वीडियो में देखे मेरी तरफ देखकर बैठिए, आप लोग भी अपने अपने फोन्स को या लैपटॉप जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। Venture capitalists are almost similar like angel investors, but there is one difference and there is a major difference. That one difference is very major. एंजल इन्वेस्टर्स, ये याद रखिएगा, आपका कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। एंजल इन्वेस्टर्स आर जनरली और मोस्टली, वी कैन से मोस्टली, दे आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल्स, एक अकेला बंदा आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है। मोटिव क्या है? बहुत ज्यादा पैसे हैं, एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है, वो चाहता है कि एक अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करे। रिस्क ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, किसी का भलाई हो जाएगा ज्यादा रिस्क लेकर। मेरे पास पैसे की क्यों थोड़ी कमी है, इन्वेस्ट करता हूं, लेट्स से हायर रिस्क हायर रिटर्न्स, शायद मिल जाएगा, डूबेगा तो चलो 10 मिनट दर्द सह लेंगे। ये हुआ एंजल इन्वेस्टर्स। एक आदमी की बात हो रही है, एक इन्वेस्टर की बात हो रही है इंडिविजुअली। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेंचर कैपिटलिस्ट, दिस वेंचर कैपिटलिस्ट आर इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस or organizations or companies which pool the money from various resources, अलग अलग जगहों से पैसा एक जगह पर लाकर अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करती है। अलग अलग जगहों से पैसा लाकर अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करती है। ओके, आपको देखो स्क्रीन के ऊपर कुछ बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के नाम दिख रहे होंगे। सिकोया, ब्लू, मैट्रिक्स, एक्सेल, टाइगर ग्लोबल, सेफ पार्टनर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी अच्छी बड़ी कंपनियां हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब दे आर पूलिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च, अकॉर्डिंग टू देयर विल, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, दे आर चैनलाइजिंग। इन्वेस्टिंग में भी कंफ्यूजिंग हो जाए यहां पर, चैनलाइजिंग द मनी टू वन और अदर वेंचर्स। ठीक है, नाउ लेट्स से देयर इज अ कंपनी नोन एज एबीसी लिमिटेड, जो कि एक वीसी है, वेंचर कैपिटलिस्ट है। नाउ एक वेंचर कैपिटलिस्ट, ना जैसा हमने कहा कि ट्राइंग टू पूल रिसोर्सेज और मनी फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। तो नाउ लेट्स से कि वो मिस्टर ए से भी 5 करोड़ लेकर रखी है, वो मिस्टर बी का भी 5 करोड़ लेकर बैठी है, मिस्टर सी से भी 5 करोड़ लेकर बैठी है। तो अल्टीमेटली एबीसी लिमिटेड जो है उसके पास तो 15 करोड़ रुपए उसके डिस्पोजल पे है ना। उसको मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ने वो 5-5 करोड़ इसलिए देके रखा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि यार ये एक वीसी है, एबीसी लिमिटेड इज अ वीसी, ये कहीं अच्छे जगह पर हमारा पैसा लगा देगी और एक अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट करेगी। तो जितना रिटर्न उसको मिलेगा तो कुछ हमें भी फायदा वहां से मिलेगा। तो मेरे पास भी पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो क्यों ना रिस्क वीसी को लेने दें और हमें भी कुछ रिटर्न उसके बदले मिले। ओके, तो ये केसेस होते हैं जनरली विद द वेंचर कैपिटलिस्ट। तो नाउ लेट्स गो इनटू द मीनिंग डायरेक्टली। अब हमें इसका मीनिंग और फीचर्स समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि जो मेन पार्ट ऑफ कंफ्यूजन था वो हम लोगों ने फिर से इस वीडियो के शुरुआत में ही डील करके खत्म कर दिया है। नाउ वेंचर कैपिटलिस्ट आर द प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और द फर्म्स व्हिच प्रोवाइड कैपिटल टू द स्टार्टअप्स। तो देखो ये पॉइंट तो कॉमन है, प्रोवाइड कैपिटल टू द स्टार्टअप्स और ग्रोइंग बिजनेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी। तो भैया ये तो एक जीवन का सत्य है कि बिना पैसा, बिना स्टेक का कोई पैसा लगाएगा ही नहीं, तो एक्सचेंज ऑफ इक्विटी इज कॉमन। अब आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। ओके, ऐसा नहीं था कि मैं भूल गया था, बट जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो आप लोग एकदम दिमाग में, परमानेंट मेमोरी में बैठा लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट? वही डिफरेंस है जो कि इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर में है। देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी बिजनेस के टाइम पीरियड में 2 समय आता है, 2 बड़े फेजेस आते हैं। एक होता है हमारा, 1 सेकेंड, सीड स्टेज, या जिसको हम कह सकते हैं वेरी अर्ली स्टेज। सीड स्टेज मतलब एकदम न्यू बॉर्न, एकदम नया शुरुआत, सीड स्टेज। और दूसरा आता है हमारा ग्रोथ स्टेज। क्या कहा हमने? ग्रोथ स्टेज मतलब कि कंपनी बनी हुई है पहले से, मगर अब कंपनी ग्रोथ लेना शुरू किया। मतलब कंपनी कुछ समय से मार्केट में थी, अब कंपनी लीप लेना चाह रही है, एक बड़ा एक जंप लगाना
चाह रही है। हमारे एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, एंजल्स जो होते हैं वो सीड स्टेज में पैसा लगाते हैं कंपनी में, जब कंपनी नहीं होती है वो तभी पैसा लगाते हैं, देयरफॉर हायर रिस्क है। बट जो वीसीज होते हैं वो ग्रोथ स्टेज में पैसा लगाते हैं कंपनी पे। मतलब मे बी आपने एंजल इन्वेस्टर्स को इंप्रेस कर दिया, आप एक नई कंपनी हो तो आप उनसे पैसा निकलवा सकते हो, मगर जो ग्रोथ स्टेज की कंपनीज है या वीसीज सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी पे पैसा लगाएंगे जिन्होंने, एक्चुअली वर्ड्स को वी कैन नॉट यूज दोज वर्ड्स, कह सकते हैं ना कि जिन्होंने सही में मार्केट में अपने आप को प्रूव किया है, मार्केट में अपने आप को प्रूव किया। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बट एक्चुअली जिन्होंने अपने आप को मार्केट में प्रूव किया है उन्हीं लोगों को वीसीज पैसा डालते हैं, उन्हीं लोगों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, वहां पर भी इन रिटर्न ऑफ सम इक्विटी, इन रिटर्न ऑफ हायर रिटर्न्स ऑफ द कंपनी, कंपनी कमाएगी वो वीसी भी कमा के बैठेगा। ओके, नाउ अगला पॉइंट है, दे यूजुअली इन्वेस्ट लार्ज सम ऑफ मनीज देन द एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स से कई ज्यादा बड़ा अमाउंट वीसीज, बिकॉज यहां पर पैसा का सोर्स भी तो एक नहीं है, पैसा भी बहुत जगहों से आ रहा है, तो बहुत बड़ा सोर्स है और बहुत बड़ा गेम है व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंपैरिजन बिटवीन एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, और एक जो पॉइंट हम लोग से छूट ना जाए, दैट दे आर मोर इन्वॉल्व इन द कंपनीज ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। खैर ये तो हम फीचर में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दे आर मोर इन्वॉल्व दैन द एंजल इन्वेस्टर्स। वो वीसी जो है आपकी कंपनी में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो वो एक बहुत कंट्रोलेबल पोजीशन भी डिमांड करेंगे, वो आपके बोर्ड में जगह मांगेंगे, वो डायरेक्टरशिप मांगेंगे, वो आपसे इक्विटी के नाम पे बहुत बड़ा इक्विटी चार्ज कर सकते हैं, वो आपसे अनजस्ट भी कई बार हो सकते हैं, बट क्या करें, दे आर वीसीज, तो आपको उनकी बातें भी कंपनी के अंदर माननी पड़ेंगी। ओके, नाउ गोइंग अहेड विद द फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट, तो नंबर 1 तो भैया वही आ गया कि दीज आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दीज आर नॉट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये। नाउ व्हाट आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? विच फंड्स दैट पूल मनी फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, फंड्स दैट पूल मनी फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। एक जगह से पैसा नहीं आ रहा, पैसे बहुत जगहों से आ रहे हैं, सोर्स ऑफ पैसा बहुत अलग अलग है और बहुत डाइवर्स है। नंबर 2, ग्रोथ स्टेज फंडिंग। हम लोगों ने पहली बात कर ली थी कि वो कंपनीज विच आर एक्चुअली लुकिंग लाइक दे विल स्केल, लुकिंग लाइक दे आर गोइंग टू स्केल, जिनमें पोटेंशियल सिर्फ दिख नहीं रहा है बातों से, जिनका बैलेंस शीट भी पोटेंशियल शो कर रहा है, उन्हीं कंपनी में VCs अपना पैसा लगाएंगे। नंबर 3, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली दे विल बी टेकिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इक्विटीज, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। वो 1% और 2% से कुछ नहीं होने वाले। अगर कंपनी 100% स्टेक्स डिमांड, मतलब कई बार ऐसा होता है कि VCs 20%, 30%, मे बी समटाइम्स 49% तक स्टेक्स मांग सकते हैं अगर एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट अमाउंट वो लेकर आ रहे हैं तो। ओके, देन वी हैव एक्टिव रोल। यस, they will be putting their active role and participation in day to day activities of the company। वो इतना ज्यादा पैसा लेकर आ रहे हैं, वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, वो इतनी एक्सपर्टीज लेकर आ रहे हैं कि हर चीज वो कंट्रोल करनी चाहेंगे, वो हर चीज कंट्रोल करना चाहेंगे। अब वो आपको अनजस्ट लग सकता है बतौर एन एंटरप्रेन्योर, बट वीसी से आपने हेल्प लिया है तो भैया उतना पैसा जब आएगा तो साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी तो आएगा उतने सारे पैसों का। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि वो डायरेक्टरशिप मांग सकते हैं, वो बोर्ड पे जगह मांग सकते हैं, वो आपकी कंपनी में कुछ बहुत बड़े लेवल पर अपने ऑफिशियल्स बैठा सकते हैं। कई बार होता है कि वो कंपनी का सीएफओ जो है, असिस्टेंट सीएफओ अपने किसी बंदे को बैठा देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है इन केस ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, लास्ट पॉइंट आता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, देखो व्हाट इज हाइलाइटेड हियर इज कंपनीज विथ पोटेंशियल फॉर मैसिव ग्रोथ बट द रिस्क ऑफ फेलियर इज ऑल्सो वेरी हाई। रिस्क ऑफ फेलियर इज ऑल्सो वेरी हाई, कि ये पहली बात तो वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। इट इज सेम एज एंजल इन्वेस्टर्स, कि पहले तो ये वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे जहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उन्हें दिख रही है कि बहुत ज्यादा है, बट क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, लॉसेस और फेलियर्स के भी चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा हम लोग का BST हो, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, सबसे पहला लेसन, हायर द अमाउंट ऑफ रिस्क हायर द अमाउंट ऑफ रिटर्न, हायर द अमाउंट ऑफ रिस्क हायर द अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो वो रूल तो भैया यहां पर भी प्रिवेल कर रहा है। इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट वीडियो। अगला वीडियो होने वाला है हमारा क्राउड फंडिंग के ऊपर, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक ऑफ क्राउड फंडिंग, स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी वो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। एंड टिल देन keep watching Lakshmark, keep watching the videos, keep liking the videos and do share it with your friends. Okay, thanks for watching.